हेलो फ्रेंड्स, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में देखें तो यूनिट थर्ड जो है, क्योंकि टोटल 10 यूनिट है और यूनिट थर्ड उसमें साहित्य शास्त्र से रिलेटेड है। प्रीवियस की क्लासेज में हमने प्लेटो के काव्य सिद्धांत जो थे उस पर बात कर ली थी, अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत और विवेचन सिद्धांत पे भी बात कर ली थी। आज देखेंगे त्रासदी विवेचन सिद्धांत जो अरस्तु के द्वारा है। तो देखिए, ये सिद्धांत भी बहुत कुछ अलग नहीं है, सिद्धांत बेसिकली पहले से ही रिलेटेड है। जैसे इनका अरस्तु का ही हम देखेंगे कि इनका विवेचन का सिद्धांत हो या अनुकरण का सिद्धांत। तो अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में जहाँ हम बात करते हैं कि बेसिकली कोई भी काव्य रचना करने वाला रचनाकार ये नहीं होता है कि पूर्णतः कोई चीज़ की अनुकरण यानी नकल ही कर लेता है। जो चीज़ें प्रकृति ने कम्प्लीटली पूर्ण नहीं किया उसको भी पूर्ण करने का काम एक कलाकार करता है। तो इन्होंने कलाकार के बारे में इस तरीके से अपने कथन को कहा है अरस्तु के, अगर देखें तो अनुकरण सिद्धांत में, जहाँ की प्लेटो पूर्णतः ही अनुकरण मानते हैं। और इनके विवेचन सिद्धांत में ये इस चीज़ को प्रतिपादित करते हैं कि विरेचन मीन्स होता है कि समझिए जैसे विरेचन रेचन, तो रेचक क्या होता है कि एक तरीके से जो भी औषधियों वगैरह दे के कोई भी अगर इंसान को घाव हो जाता है तो ठीक किया जाता है। उसी तरीके से काव्य शास्त्र या साहित्य शास्त्र में भी जितने हमारे मन में मनः विकार आते हैं उसको सिर्फ सही करने का काम, उसको सही काम करने का जो तरीका वही विरेचन होता है। तो उसमें हम एक बात इस मुद्दे पे भी आए थे कि आप देखिए कि पश्चिम में यानी यूनान में अगर देखा जाए तो यूनान में ज़्यादातर लोग जो नाटक वगैरह देखना पसंद करते थे वो दुखांत नाटक देखना पसंद करते थे, ना कि सुखांत। तो इस बात पे भी विवाद हो गया था कि लोग कहते हैं कि दुखांत देखने जाते हैं तो दुखांत हमारे मन विकार को कैसे ठीक करता है। तो फिर मैंने ये बताया था आपको एग्जाम्पल के तौर पे कि दुखांत नाटक जब हम देखते हैं, जब हम अपने दुख को किसी दुख के साथ मिलाते हैं, महसूस करते तो एक हो जाता है और हमारा मन हल्का हो जाता है। तो वही चीज़ जो है अरस्तु ने अपने विरेचन सिद्धांत में समझाया था कि दुखांत नाटक हमारे मनः विकार को, हमारे रोग को ठीक करने में कैसे सहायक होता है। तो वहाँ पे एक ट्रेजेडी शब्द आप सुनते हैं, अक्सर आप ये चीज़ देखते होंगे जो हम गोदान पढ़े या दिव्या उपन्यास पढ़े, स्कंदगुप्त नाटक पढ़े, तो एक चीज़ अभी आता है इस पे डिस्कशन के मोड में कि क्या ये त्रासद कथा थी या गोदान क्या अंततः त्रासद कथा थी। तो त्रासद बोले तो ट्रेजेडी, जैसे जीवन में कोई घटना, दुखद घटना हो गई, एक्सीडेंटल घटना, तो उसको हम कहते हैं ट्रेजेडिस्ट थे। तो कुछ ऐसे ही है पाश्चात्य काव्य शास्त्र में देखें अरस्तु का ये जो त्रासदी सिद्धांत है, जिसको हिंदी में त्रासदी कहते हैं। त्रासदी जो है अंग्रेजी की ट्रेजेडी शब्द का हिंदी रूपांतरण है, यानी हम ट्रेजेडी इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में त्रासदी बोलते हैं। इसका मतलब होता है दुखांतक या दुखपूर्ण रचना, यानी कोई भी रचना का अंत हो रहा है वो दुखपूर्ण रचना हो रहा है, यानी अंत उसका दुखपूर्ण है। अरस्तु के बारे में हमने देखा था कि उन्होंने 26 अध्याय में किस तरीके से बांट के पोएटिक्स यानी काव्य शास्त्र के सिद्धांत को लिखा था। तो अरस्तु ने जो पोएटिक्स लिखा था, यानी इसको हम पेरियोटिक्स भी कहते हैं, उसके 6 से 9वें तक का जो अध्याय था उसमें वो त्रासदी के विस्तार से विवेचन का काम किया था, यानी 26 अध्याय में विभक्त था। और काव्य शास्त्र संबंधी जो उनका पोएटिक्स है उसमें 6 से लेकर 19 तक का जो अध्याय था उसमें उन्होंने त्रासदी का विस्तार से वर्णन किया। तो एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि अरस्तु के कौन से उसमें अध्यायों में त्रासदी का विवेचन विस्तृत रूप में है, तो 6वें से लेकर 19वें तक है। विशेषतः देखें तो 11वें अध्याय में वो और खासकर दिखता है। त्रासदी की परिभाषा देखें, पहली बात तो अरस्तु ने कहा है कि त्रासदी गंभीर स्वतः पूर्ण रचना है जिसका एक निश्चित आयाम होता है, यह दुखपूर्ण कार्य व्यापार है जिसका मूल लक्ष्य है दूषित विचारों का समन करना। यानी जो भी आपके मन में गलत विचार, गंदे विचार, मनः विकार उत्पन्न हो रहे हैं, तो त्रासद की स्थिति यानी ये जो आप ऐसी घटनाओं को, ऐसी कहानियों, यानी गद्य में जितनी भी विधाएं ऐसा कुछ पढ़ते हैं या सुनते हैं, देखते हैं जिसमें त्रासद अंध हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका मूल लक्ष्य कि आपके भी दूषित विचार उसी मना विकार के साथ मिलके साफ हो जाए, यानी आप स्वच्छ हो जाएं, पवित्र हो जाएं, रोग मुक्त हो जाएं। तो अरस्तु ने त्रासदी के बारे में यही कहा। तो त्रासदी के संबंध में इनकी परिभाषा इंपॉर्टेंट हो जाती है कि त्रासदी गंभीर स्वतः पूर्ण रचना है और जिसका एक निश्चित आयाम होता है, या दुखपूर्ण कार्य व्यापार है जिसका मूल लक्ष्य दूषित विचारों का समन है। इसी तरीके से एटकिंस ने इसके बारे में कहा है कि वह दुखांतक रचना
जिसमें उद्वेगपूर्ण घटनाओं से विचारों का परिमार्जन किया जाता है, त्रासदी कहलाता है। तो एटकिंस, दुखांतक रचना जिसमें उद्वेगपूर्ण घटनाओं से विचारों का परिमार्जन। प्रोफेसर बुचर ने इस संदर्भ में क्या कहा है? तो प्रोफेसर बुचर ने कहा है त्रासदी व दुखपूर्ण कार्य योजना है जिसमें घटनाओं का संयोजन इस तरह किया जाता है कि वे घटनाएं दूषित मनोविकारों के निष्कासन में सहायक होती हैं। तो त्रासदी वह दुखपूर्ण कार्य योजना है जिसमें घटनाओं का संयोजन इस तरह किया जाता है कि वे घटनाएं दूषित मनोविकारों के निष्कासन में सहायक होती हैं। वही जो आपके मन में जो है गलत या किसी भी तरीके से गलत विचार आ रहे हैं तो उसका शुद्धिकरण काम करता है यही। तो वही है कि बूचर ने कहा था त्रासदी किसी गंभीर स्वतःपूर्ण तथा निश्चित आयाम युक्त कार्य की अनुकृति का नाम है जिसका माध्यम नाटक के भिन्न भिन्न भागों में भिन्न रूप में प्रयुक्त सभी प्रकार के आभूषणों से अलंकृत भाषा होती है जो समाख्यान के रूप में ना होकर कार्य व्यापार के रूप में होती है और जिसमें करुणा तथा त्रास के उद्रेक द्वारा इन मनोविकारों का उचित विरेचन किया जाता। विरेचन बोले तो वही चीज निष्कासन होता है, यानी ऐसी मना स्थिति से आपको बाहर निकाला जाता है। इससे ये क्लियर हो जाता है कि अरस्तु ने ही सबसे पहले त्रासदी का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध विवेचन किया है। तो इससे पहले, क्योंकि इस मुद्दे पे तो प्लेटो ने भी बोला और भी लोग बोले हैं, लेकिन स्पष्ट विवेचन व्यवस्थित क्रमबद्ध ढंग से वो अरस्तु ने किया है। और त्रासदी का आदर्श रूप जीवन का क्या है? शालीनतम एवं उदात्त रूप प्रस्तुत करना। कि जब भी आप प्रस्तुत करें त्रासदी, वो बताता है कि जीवन का आप शालीनतम उदात्त रूप प्रस्तुत करें, वही चीज दिखाता है। अरस्तु ने अपनी परिभाषा में मिमेसिस शब्द का प्रयोग किया है जिसका बूचर ने अनुवाद किया है इमिटेशन शब्द से, लेकिन इमिटेशन की जगह रिप्रेजेंटेशन शब्द अधिक उचित प्रतीत होता है। आपने इनके सिद्धांत में देखा होगा, मैंने अनुकरण सिद्धांत में नहीं, विरेचन में भी अनुकरण सिद्धांत में ये चीज़ बताया था कि इन्होंने कहा था कि जो एक कलाकार होता है वो सर्जक की भूमिका में होता है, सृजन का काम करता है या पुनराख्यान करता है। कोई भी चीज़ बना है उसको पुनराख्यायित करना, व्याख्यायित करना, वो चीज़। तो अरस्तु ने तो अपनी परिभाषा में मिमेसिस शब्द का प्रयोग किया है जिसका बूचर ने इमिटेशन, लेकिन इमिटेशन की जगह रिप्रेजेंटेशन शब्द ज़्यादा उचित प्रतीत होता है क्योंकि त्रासदी जो होती है उसमें हूबहू अनुकरण नहीं होता। अरस्तु ने संगीत के बारे में जो विचार व्यक्त किए हैं उनसे ये भी सिद्ध होता है कि त्रासदी जो होता है वो जीवन का अनुकरण ना होकर जीवन का निरूपण होता है। अतः अनुकरण शब्द की जगह इसको हम कह सकते हैं निरूपित करना, वो ज़्यादा ही तर्क संगत लगता है। बल्कि आप जब प्लेटो को पढ़ते हैं तो प्लेटो की बात में लगता है कि कोई चीज़ हूबहू नकल करना, लेकिन इनके में ये है अनुकरण में कि इनका अनुकरण सिद्धांत जो अरस्तु का है उनका हूबहू नकल करने की बात नहीं करता। अरस्तु ने यह भी स्वीकार किया है कि रंगमंच पर ना तो हाथी घोड़े लाए जा सकते हैं और ना ही बाजार खड़े किए जा सकते। जैसे हम कोई भी काव्य रचना पढ़ते हैं या कोई नाट्य कृति देखने जाए रंगमंच वगैरह पे, तो ऐसा तो नहीं है कि जिस चीज़ की परिकल्पना की जा रही है वो कोई स्टेज पर वही ला के रख दिया जाए। तो अरस्तु ने इस चीज़ को स्वीकार किया, ना आप हाथी घोड़ा ला सकते हैं, ना बाजार खड़ा कर सकते हैं। कार्य शब्द को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद रहा है, तो इस तरीके से कार्य शब्द को लेकर भी विद्वानों में मतभेद रहा है। लेकिन आज काम के तहत बाह्य क्रियाकलाप तथा आंतरिक संघर्ष दोनों ही आते हैं। इसके में हमने क्रोचे का जो बताया था, क्रोचे जो है सहज अनुभूति पे जोर देते हैं कि सहज अनुभूति के द्वारा कलाकार अपने मन से कुछ नई चीज़ों को निकालता है। तो वहाँ पे अरस्तु का विचार संकीर्ण हो गया था। इसी संदर्भ में अरस्तु ने ये भी स्वीकार किया है कि गंभीर काम की अनुकृति ही त्रासदी का, मतलब कि अरस्तु ने ये भी क्लियर ये कर दिया है कि गंभीर कार्य की अनुकृति जो होती है, अनुकरण, वही त्रासदी का विषय होता है। मतलब जो महत्वपूर्ण है और जो त्रासदी के गौरव के लिए सर्वथा अनुकूल है। जिसे आप एग्जाम्पल में लिखिए, कुछ लोगों ने भिक्षाओं और प्रेमों को त्रासदी से बहिष्कृत करने की बात की है, लेकिन डॉक्टर शांति स्वरूप गुप्त का कथन है कि कोई भी दृश्य जो सामूहिक प्रभाव को और अधिक प्रभावशाली बनाता है वह त्रासदी के लिए उपयुक्त होता है। अरस्तु ने काव्य के प्रमुख 5 भेद स्वीकार किए हैं। ये 5 भेद कौन कौन से हैं? तो उनके अनुसार जो 5 भेद है अरस्तु के अनुसार, महाकाव्य, त्रासदी, कामदी, रौद्र स्रोत तथा गीतिकाव्य। तो महाकाव्य, त्रासदी, कामदी, रौद्र स्रोत, गीतिकाव्य, इन सब में वे किसको सबसे श्रेष्ठ मानते हैं? तो महाकाव्य को श्रेष्ठ मानते हैं। वे ये भी कहते हैं कि नाटक जो होता है उसके 2 भेद होते हैं। नाटक के एक नहीं बल्कि 2 भेद होते हैं। नाटक का एक भेद कामदी होता है, एक त्रासदी होता है। और हम कथानक में देखें कि जो नाटक का
कामदी और त्रासदी वाला रूप है, उसमें हम त्रासदी के बारे में ज़्यादा ही बात करते हैं, क्योंकि जो कामदी होता है नाटक का भाग, वो तो सुखद घटनाएं होती हैं। और मैंने बताया था यूनान में भी दुखांतक नाटक लोग देखने जाते थे। तो जो कामदी वाला पक्ष है वो सुखद घटना से है, उसका अंत भी सुखद होता है। लेकिन जो त्रासद वाला पक्ष है उसमें अगर देखें तो इसका अंत भी दुखद होता है। तो पाश्चात्य विद्वानों ने दोनों में से कौन सा अच्छा माना है, त्रासदी को कि कामदी को? कामदी सुख की बात करता है और त्रासदी दुखदपूर्ण बातें करता है, लेकिन पाश्चात्य विद्वानों ने दोनों में से त्रासदी को सर्वश्रेष्ठ माना है। तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अरस्तु का त्रासदी सिद्धांत। और अरस्तु के द्वारा ही विरेचन सिद्धांत भी दिया गया था, अनुकरण सिद्धांत भी दिया गया था। लेकिन हम उनके विरेचन सिद्धांत से जोड़े तो विरेचन सिद्धांत तो यही कहता है ना कि कोई भी दुख को, कोई मना विकार को विरेचित करना, हटाना। तो उनका तर्क है कि त्रासदी में भी करुणा और त्रास के उद्रेक द्वारा मनोविकार का विरेचन होता है। मतलब त्रासदी में भी देखें तो उससे वो जुड़ा है, करुणा और त्रास के उद्रेक द्वारा मनोविकार। मतलब जब आप कुछ देखते हो ऐसा, आपके मन में भी करुणा आता है और उसकी भावनाएं निहित होती हैं तो वो बाहर निकलती है, तो मनोविकार जो है विरेचित होता है, यानी घाव आपका पूज जाता है। त्रासदी को अंग्रेजी में ट्रेजेडी कहते हैं। करुण भावों को जागृत करने के कारण ही ये त्रासदी कहलाता है। तो त्रासदी क्यों कहलाता है उसका कारण भी है ट्रेजेडी की जो भाव हैं उसकी वजह से। अच्छा, ये त्रासदी आया कैसे, इसके विकास क्रम की बात करें कि क्या सिर्फ इसके बारे में जो है अरस्तु ने बात की थी, तो ऐसा नहीं है। अरस्तु से पहले इनके गुरु प्लेटो ने भी त्रासदी के बारे में विचार प्रकट किया था, क्योंकि पूरे यूनान में ही देखें तो जब काव्य का क्लासिफिकेशन हो रहा था, उसका वर्गीकरण हो रहा था, तो त्रासदी पे भी बात हुई थी। और त्रासदी और कामदी दोनों के बारे में लोगों ने अपने विचार प्रकट किए थे। लोगों ने तो ये भी था कि त्रासदी को महाकाव्य से निम्न कोटि का माना है, लेकिन अगर अच्छी त्रासदी है, आदर्श त्रासदी, यानी आदर्श त्रासदी बोले तो कोई भी कथानक का जो दुखांतक नाटक का पक्ष वो अच्छा है, आदर्श रूप में है, तो वो उच्चतम एवं शालीनता जीवन की अनुकृति मानते हैं। ऐसी त्रासदी के द्वारा त्रासदीकार समाज का कल्याण ही करता है, मतलब कि एक तरीके से मनोविकार को दूर करने का काम करता है। उन्होंने ये भी कहा है कि त्रासदी त्रास और करुणा के भाव को जागृत करता है। उनका विचार ये भी था कि क्रोध हो, भय हो, द्वेष हो आदि भाव त्रासदायक हैं, लेकिन ये सुख भी दे सकते हैं। होमर ने भी क्रोध में भी सुख पाने की बात की है। तो होमर जो इन सबके समकालीन भी थे, तो होमर ने भी क्रोध में भी इंसान को सुख मिले ऐसी बात कही है। और प्लेटो का कथन है कि विलाप में भी आनंद की अनुभूति होती है। तो रोने में किसको आनंद की अनुभूति होती है? प्लेटो ने ये कथन कहा है कि विलाप में भी आनंद की अनुभूति होती है। और होमर ने भी कहा है क्रोध में भी सुख पाने की अनुभूति होती है। त्रासदी के अगर देखें तो अरस्तु ने त्रासदी के 6 अंग माने हैं। जैसे हम कोई कथानक गढ़ते हैं तो अरस्तु ने त्रासदी के 6 अंग माने हैं। उसमें कौन कौन सा? कथानक यानी प्लॉट तैयार करना, फिर इथोस उसमें चरित्र होने चाहिए, डिक्टेशन पदावलियाँ होनी चाहिए, डायमोनिया विचार तत्व होने चाहिए, मेलोडी संगीत होना चाहिए, स्पेक्टल दृश्य विधान। यानी एक अगर आपको कथानक रचना है तो कथानक बोले तो कोई भी अगर आपको रंगमंच का या ऐसे कुछ करना है तो त्रासदपूर्ण घटनाएं हैं, तो एक पूरा प्लॉट पहले आप तैयार करेंगे। उसमें कुछ कैरेक्टर होंगे, कुछ उनमें वार्तालाप के लिए संवाद के होंगे, कुछ वैचारिक तत्व होंगे, मेलोडी भी होगा और दृश्य विधान जो हमें देखने योग्य हो, कुछ ऐसी भी चीज़ें होनी चाहिए। तो इस तरीके से देखिए। और त्रासदी का एक ये भी है कि उद्देश्य क्या है। तो त्रासदी अरस्तु के साथ त्रासदी के उद्देश्य 3 है। भावितर चित्रण यानी भव्य चित्रण, विचार हमारे शुद्ध हों। तो त्रासदी का ये भी विचारों का शुद्धिकरण हो, दूषित विचारों का उत्तेजना के माध्यम से समन हो जाए। अरस्तु ने जो त्रासदी के भेद को ये कथानक, पद रचना, संगीत, चरित्र चित्रण, विचार तत्व, दृश्य विधान, इसको बांटा है। तो कथानक के भेद विषय के आधार पे, रचना के आधार पे। विषय के आधार पे अगर देखें तो एक है दंत कथा मूलक। दंत कथा मूलक जैसे कोई सुनी सुनाई बात पर आधारित हो तो दंत कथा मूलक। दूसरा कल्पना मूलक, कवि रचनाकार वो कल्पना पर आधारित होता, कल्पना मूलक। इतिहास मूलक, इतिहास की सत्य घटनाओं पर आधारित इतिहास मूलक हो गया। रचना के आधार पे, तो रचना के आधार पे सरल एक ही घटना, दूसरा जटिल एकाधिक घटना यानी जटिल कथानक बना लेते हैं।
और जटिल कथाओं में कभी कभी देखिए महान त्रुटि देखने को मिलता है, स्थिति निर्णय अभिन्नता। और इसमें जटिल कथानक में भी आप महान त्रुटि की बात करेंगे तो जैसे नायक द्वारा परिस्थिति या अज्ञानतावश कोई भूल बड़ी हो जाए तो इसे महान त्रुटि कहते हैं। अरस्तु ने इसी को हेमरतिया बोला है। महान त्रुटि को अरस्तु ने, महान त्रुटि में नायक का चारित्रिक पतन नहीं होता है लेकिन उसको हेमरतिया माना है। स्थिति विपर्याय, नायक की आशा या इच्छा के विरुद्ध कोई काम हो जा रहा है तो स्थिति के विपर्याय। अभिज्ञान, नायक को सत्य का बोध होना। कथानक के भाग में देखेंगे तो प्रस्तावना, उपाख्यान, वृंदगान, उपसंहार। इसमें देखें तो जो प्रस्तावना है, त्रासदी का आरंभिक भाग वृंदगान से पहले होना है। इसमें त्रासदी की भूमिका, यानी कोई भी प्रस्तावना है त्रासद का आरंभिक भाग वृंदगान से पहले होता है। वृंदगान क्या होता है कि जैसे सामूहिक, गायक मंच पर आकर घटनाओं की समीक्षा करता है, क्या हुआ, कैसे होना चाहिए। तो वृंदगान बोले तो इसमें कथानक के भाग में सामूहिकता के साथ गायक मंच पे आता है और घटनाओं की समीक्षा करता है। एक पूर्व गान होता है, एक उत्तर गान होता है। पूर्व गान में होता है कि विचारों का उत्तेजित करने के लिए पूर्व गान होता है, विचारों को समित करने के लिए उत्तर गान होता है। और त्रासद का आरंभिक भाग वृंदगान से पहले होता है तो इसमें त्रासदी की भूमिका बांधी जाती है। और फिर उपाख्यान में कथानक का पूर्ण भाग प्रस्तावना के बाद व वृंदगान से पहले, इसके बाद होता है उपसंहार, सत्य का उद्घाटन। तो ये जो है पूरा इस तरीके से जो है क्रम चलता रहता है। अरस्तु के अनुसार कथानक के गुण क्या होते हैं, तो कथानक में क्या चीज़ें, एक ही कार्य हो, कार्यों में एकता देखनी चाहिए। तो अगर आप एक कथानक गढ़ते हैं तो एकान्विति जो होता है, एकान्विता दिखना चाहिए, संभाव्यता दिखना चाहिए, कुछ कौतूहलपूर्ण रोचक तत्व दिखना चाहिए, आकस्मिकता देखनी चाहिए, है ना। तो इस तरीके से देखें तो प्रस्तावना, उपाख्यान, वृंदगान, तो त्रासद का आरंभिक भाग वृंदगान से पहला और त्रासदी की भूमिका प्रस्तुत की जाती है। उपाख्यान बीच का हो गया, यानी प्रस्तावना और वृंदगान से, यानी प्रस्तावना के बाद वृंदगान से पहले। और वृंदगान जो होता है उसमें पूर्वगान, विचारों की उत्तेजना, और उत्तरगान, विचारों का समित करना। उपसंहार, सत्य का उद्घाटन के साथ कथानक क्लोज हो जाता है। तो अरस्तु के अनुसार कथानक के गुण क्या थे कि कोई भी कथानक गढ़ा जाए उसमें एकान्विता होना चाहिए, संभाव्यता होनी चाहिए, कौतूहलपूर्ण रोचकता होनी चाहिए, आकस्मिकता होनी चाहिए, पूर्णता होनी चाहिए, साधारणीकरण होना चाहिए। तो त्रासद में चरित्र चित्रण का वही महत्व होता है जो भारतीय काव्यशास्त्र में नाटकों के पात्र योजना जो है। अरस्तु ने चरित्र चित्रण में निम्नलिखित बातों पर बल दिया है कि पात्र का चरित्र उसकी जाति या वर्गत विशेषताओं के अनुरूप होना चाहिए, चरित्र जीवन के अनुरूप होना चाहिए, चरित्र में एक रूपता विद्यमान होनी चाहिए। नायक के चरित्र के बारे में अरस्तु ने निम्नलिखित बातें भी कही हैं। नायक में सत्य यानी प्रधान, अच्छे एवं असत्य दोनों का गुण का समावेश होना चाहिए। नायक को हम जैसा होना चाहिए अर्थात वह उसी लोक का लगना चाहिए। नायक को यशस्वी और कुलीन भी होना चाहिए। तो देखिए ये कुछ चीज़ें हैं कि नायक में क्या क्या विशेषता होनी चाहिए। चरित्र के अनुरूप एक रूपता भी होनी चाहिए, सत असत दोनों गुण होने चाहिए। नायक को जैसा होना चाहिए अर्थात वह इसी लोक का लगना चाहिए। यशस्वी और कुलीन भी लगना चाहिए। त्रासदी में भय एवं करुणा के भाव होने चाहिए। संगीत, अरस्तु ने संगीत को त्रासदी का महत्वपूर्ण अंग माना है। त्रासदी में प्रयुक्त जो संगीत है उन्मादक, शांत हो सकता है लेकिन सभ्य संगीत वगैरह नहीं। तो इसमें पद योजना की बात करें तो पद योजना, पद रचना, अलंकृत भाषा का प्रयोग, भाषा में लय एवं संगीत का समावेश, सरलता, पात्रानुकूल भाषा प्रयोग। दृश्य विधान, अभिनेता में दृश्य विधान का आशय है कि जो भी रंगमंचीय साज सज्जा हो तो वो भी होना चाहिए। अरस्तु ने इसका संबंध कलाकार की अपेक्षा शिल्पकार से माना है। अरस्तु के अनुसार त्रासदी के भेद कौन कौन से हैं, तो संगठन पर आधारित या उद्देश्य अथवा प्रभाव पर आधारित। तो संगठन पर आधारित जटिल भी हो सकता है कथानक, करुणा से भी परिपूर्ण हो सकता है। उद्देश्य में नैतिकता की प्रधानता हो, सरलता की प्रधानता हो। तो इस तरीके से देखिए तो बहुत ज़्यादा कुछ नहीं था, उसी से रिलेटेड ये भी था सिद्धांत से। तो हमने इस तरीके से आज जो है जो हमारे सिलेबस में है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत, त्रासदी सिद्धांत, तो आज त्रासदी सिद्धांत कंप्लीट कर लिया, विरेचन सिद्धांत भी हो गया। तो इस तरीके से अब आगे की जो सिलेबस में हमारे बचे हुए हैं वर्ड्सवर्थ का काव्य भाषा सिद्धांत, कॉलरिज का कल्पना और फैंटेसी का सिद्धांत, टी.एस. इलियट का निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत या परंपरा की अवधारणा, I.A. रिचर्ड का मूल्य सिद्धांत, संप्रेषण सिद्धांत तथा काव्य भाषा का सिद्धांत। इसके बाद है रूसी रूपवाद, नई समीक्षा, मिथक, फंतासी, कल्पना, प्रतीक, बिंब।
सो होपफुली ये सेशन आपको यूजफुल लगे और बाकी लाइक से सब्सक्राइब करते रहिए और जैसी भी प्रक्रिया हो ज़रूर दीजिए, क्योंकि काव्य भाषा में हो सकता है कि उतना जल्दी आपको समझ में नहीं आए, थोड़ा सा है टफ, लेकिन मैंने कोशिश की है कि आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। बाकी आप हिंदी और प्राइड टेलीग्राम से ऐड हो सकते हैं, वहाँ पे PDF वगैरह प्रोवाइड की जाती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।